बेसिकली आइसोकोएंट नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है वो देखना होता है ना। तो हमारे पास जो डायरेक्ट चीज़ होता है वो होता है क्यू इक्वल, मतलब ये कॉप डॉगलस यही है, क्यू इक्वल्स टू ए के अल्फ़ा एल बीटा। इन द लॉन्ग रन हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल और लेबर को ही एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान के चल रहे होते हैं, जिनको हम लोग चेंज करने वाले हैं। ठीक है, सो ना हम लोग इसमें एक चीज़ करने वाले हैं जो कि होता है डेरिवेशन। सो आप डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से इसको चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो ही फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स के हिसाब से वी विल चेंज इट। तो ये तो अलग ही फोकस कर रहे हैं। सो ये अगर मैं ऐसे कर दूँ डी बाई डी, ठीक है, एक बार एल के साथ करूँगा तो मेरा हो जाएगा ए के अल्फ़ा एल बीटा मान लो। ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एल। ठीक है, और अगर मैं इसको दूसरी तरफ से करूँ विच इज़ डी क्यू बाई डी के, इसके हिसाब से करूँ तो ये हो जाएगा डी बाई डी के ऑफ ए के अल्फ़ा एल बीटा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर रहे हैं ना, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ डी क्यू बाय डी एल या के। ठीक है, हम लोग उसको डो के फॉर्म में लेते हैं। एक सेकेंड ना, फोकस मारना। ओके, डो के फॉर्म में लेते हैं। डो में होता है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब ये हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब हम लोग एक बार एल को लेके डेराइव कर रहे हैं और एक बार के को लेके डेराइव कर रहे हो। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डो एल। क्लियर है? और इधर आ जाएगा आपका ए के अल्फ़ा एल बीटा। ठीक है, और इधर आ जाएगा डी क्यू बाई डी के डो डो के ए के अल्फ़ा एल बीटा। ये क्लियर हो गया? सो अगर मैं इसको भी चेंज कर देते हैं बेसिकली हम लोग इस केस में। ठीक है, या फिर मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि अगर इस चीज़ को मैं साइड में लेके चलूँ, इस चीज़ को मैं कांस्टेंट मान के चलूँ, फ़िलहाल के लिए इसको साइड कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी एल, या इसको ऐसे छोड़ दो, डी क्यू इक्वल्स टू डो बाई डो एल इंटू या क्यू, ये हमारा क्यू ही है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा क्यू ही है दोनों। सो इसकी जगह क्यू पुट कर दिया, और ये चीज़ इधर डिवाइड में थी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दैट विल बी डी एल। सेम केस में इधर भी डी क्यू इक्वल्स टू डो डो के, इधर क्यू एंड दिस विल बी डी के। ठीक है, अब देखो दोनों डी क्यू के इक्वल हो रहा है, ये भी डी क्यू के इक्वल है, ये भी डी क्यू के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डी क्यू इक्वल्स टू डो क्यू बाय डो एल इंटू डी एल प्लस डो क्यू बाय डो के इंटू डी के। ठीक है, अब जो चीज़ आ जाती है वो है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है ना कि वी, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन वन ले लिया। वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर मैं डो क्यू बाय डो एल करूँ, इसका मतलब ये है कि मैं क्वांटिटी में चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एल ओनली। ठीक है, सो इसका मतलब हो जाएगा कि डो बाय डो एल ऑफ क्यू की वैल्यू डाल देते तो ए के अल्फ़ा एल बीटा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका डेरिवेशन पे ध्यान दें तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है, हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी एक्स टू द पावर एन। अगर हमारे पास एक्स है, उसका पावर एन है, उसका अगर मैं डी बाई डी एक्स निकालूँ ना, तो बाय द वे ये दोनों सेम है। ठीक है, डो और डी बाई डी एक्स सेम होता है, बस हल्का सा डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये पार्शियल में लगता है और ये वाला फुल्ली में लगता है, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम होता है। ठीक है, इसका जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हो तो पावर आगे आ जाता है एक्स एन माइनस वन। मतलब अगर इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर टू अगर निकालूँ तो टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन विच इज़ टू एक्स टू द पावर वन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो उस हिसाब से करें तो एल में चेंज कर रहे हैं, जिसके हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं उसी में चेंज आता है। तो अगर एल के हिसाब से चेंज कर रहे हो तो ये आ जाएगा ए के अल्फ़ा, ये एल के हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं, राइट। सो बीटा आगे एल बीटा माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली डी क्यू बाई डी डो के इक्वल्स टू डो बाई डो के ए एल बीटा ले लेते हैं। ठीक है, के अल्फ़ा ले लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा तो कॉन्सेप्ट सेम है,
इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, और ये अल्फ़ा आगे आ जाएगा के अल्फ़ा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस आए हैं मेरे, इन दोनों को मैं वन में पुट कर दूंगा। सो मेरा ऐसे आ जाएगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डो क्यू बाय डो एल एंड डो क्यू बाय डो के इन इक्वेशन वन। ठीक है, सो इक्वेशन वन हमारा क्या था, इक्वेशन हमारा था डी क्यू इक्वल्स टू दिस 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 दिस, तो उस इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे। सो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डो क्यू बाय डो एल की वैल्यू हमारी क्या आई है, ए के अल्फ़ा, ए के अल्फ़ा बीटा एल बीटा माइनस वन, और इनटू डी एल भी था। ठीक है, प्लस ए एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, एक मिनट फोकस, ओके डन, समझ में आया इतना दूर। अब हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इन लॉन्ग रन हम उसमें चेंजेस नहीं देख रहे होते हैं, सो डी क्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। प्रोडक्शन में ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है, फैक्टर्स को आप चेंज करते रहिए, प्रोडक्शन आपका लॉन्ग रन में वुड बी सेम ओनली। ठीक है, सो इसके हिसाब से दिस शुड बी ए के अल्फ़ा बीटा एल बीटा माइनस वन, ठीक है, इंटू डी एल प्लस ए अल्फ़ा बीटा एल सॉरी एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस वन डी के। क्लियर है, किसी एक चीज़ को उधर लेके जाते हैं। सो सपोज मैं फोकस मान लो, सपोज मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, तो ए के अल्फ़ा, ठीक है, बीटा एल बीटा माइनस वन डी एल, इसको ऐसे कैसे रख देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को इधर लेके जाते हैं, तो ये हाँ, इस चीज़ को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा सॉरी एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, अगेन अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें, एक मिनट, हाँ ओके, सो क्या हो गया, अब देखो, अगर मैं किसी एक कैपिटल को ऊपर रखता हूँ और एक को नीचे रखता हूँ, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी एल बाई डी के। क्लियर है, और ये चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, ए अल्फ़ा बीटा एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस वन होल डिवाइडेड बाय, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी ए के अल्फ़ा एल सॉरी बीटा एल बीटा माइनस वन, ए और ए कट जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग थियोरेटिकल टेस्ट, ओके, सो ए कट जाएंगे। ओके, सो अब हमारे पास जो बच गया है वो ये है, डी के माइनस एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस वन के अल्फ़ा बीटा एल बीटा माइनस वन। अच्छा, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगाते हैं, उसमें ये होता है कि एक्स सॉरी ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब हुआ ए टू द पावर एम बाय एन, ए टू द पावर एन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है। उस हिसाब से चलूँ तो के टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन मतलब होगा के अल्फ़ा बाय के वन। ठीक है, इसी तरह से एल बीटा माइनस वन मतलब होगा एल बीटा बाय एल वन। तो उस हिसाब से डी एल बाई डी के इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा फिर से के अल्फ़ा बाय के, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय के अल्फ़ा बीटा एल बीटा बाय एल। ओके, जब भी ऐसा चीज़ हो तो उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा होना ही है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये ऐसा है, एल बीटा अल्फ़ा के अल्फ़ा बाय के होल डिवाइडेड बाय के अल्फ़ा बीटा एल बीटा बाय एल।
सो मतलब ऐसा होने पर हम लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं, इसको मान लो कि मैं इसको ना इसके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, या इसके साथ, जिसके साथ भी लो। सो माइनस एल बीटा बाय ऐसे ले लेते हैं, चलो इजी पड़ जाएगा, ठीक है, इजी पड़ जाएगा। के अल्फ़ा इंटू एल बाय के अल्फ़ा बीटा एल बीटा एल बीटा। सो आप जो जो सिमिलर है वो काट दो। सो सिमिलर के नाम पे के अल्फ़ा कट, एल बेटा कट, ठीक है। जो बच जाएगा वो है माइनस अल्फ़ा बाय बीटा ले लो, ये मल्टीप्लाई का साइन है बाय द, ठीक है, इंटू एल बाय के ले लो। अब हमें क्या पता है कि दिस अल्फ़ा बीटा एंड एल एंड के, ठीक है, दीज आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन हमारा जो ये चीज़ है ना, दिस इज़ द स्लोप ऑफ आइसोकरेंट, ठीक है। सो ये चीज़ पहले मेंशन कर देना चाहिए था मेरे को। ये जो चीज़ आएगा आपका, दिस इज़ योर स्लोप ऑफ आइसोकरेंट, कि आप एल और के के फैक्टर्स को चेंज करके आप क्वांटिटी में किस तरह से चेंज कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी को किस तरह से इक्वल कर रहे हो, उस पर आइसोकरेंट का स्लोप डिपेंड करता है। तो सब जब सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट दिस माइनस साइन, है ना, जब सारी चीज़ें पॉजिटिव वो रहती हैं, कांस्टेंट फैक्टर्स में डिपेंड करती है, तो ये माइनस साइन आ रहा है, दिस शुड बी बिकॉज ऑफ दिस slope of isoquant. So the slope of isoquant is negatively sloped. Okay, this is the whole derivation.